Yes, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Yes, Jasprit, I'm audible properly. Yes, ma'am, audible. Okay. Any question in E-plane T? No, ma'am. No doubt. Okay. No, ma'am. What do you mean by E-plane T junction? Can you describe it? Yes, ma'am. How? मैम सारा एक्सप्लेन करना है जितना आपने उस दिन करवाया था. And what is E-plane T? Not the properties of E-plane T junction. मैम ई प्लेन टी जो है इसको मैम हम सीरीज टी भी कहते हैं और वोल्टेज जंक्शन भी कहते हैं. Yes. मैम क्योंकि मैम इसकी साइड एक्सिस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती है इसके P3 के, मतलब पोर्ट 3 के. Axis of the side arm, see here. This one is your side arm. Here the axis of the side arm is parallel to the electric field. क्लियर है? जो साइड आर्म है वो पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में. इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी. इन दोनों में जो आउटपुट आ रही थी दैट आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर बाय 180 डिग्री. क्लियर है? जो हम यहाँ पे अगर मैं कोई भी इनपुट प्रोवाइड करूँ यहाँ पे जो आउटपुट पोर्ट 1 पोर्ट 2 पे आएगी दैट आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर. अगर यहाँ पे सिग्नल मेरा इस ऐसे आ रहा है यहाँ पे ऐसे आएगा. Are you getting my point? What do you mean by out of phase with each other? That is port 1 and port 2. Yes, ma'am. That's why we are writing here S23 is equal to minus of S13. Second आप इसे series T बोलते हो और क्या बोलते हैं? Voltage junction. Now second one is H plane T. जो आज हमने डिस्कस करना है वह क्या है? H plane T. अब इसमें क्या है? What is the difference? Observe it and tell me. That is the side arm and these two are the collinear ports of a waveguide. एक rectangular waveguide है, उसके two ports हैं, port 1 and port 2. These are called as collinear arms. Collinear means that lie on a straight line. एक waveguide के ऊपर जो points lie कर रहे हैं two ports उसे बोलते हैं collinear arms. Port को arm बोल रहे हैं. Okay, we can also say it collinear ports. And this one is your side arm. Now what is the comparison between E and H plane T? आपने अपनी कॉपी पे बनाया होगा E plane and this one is the H plane. See and tell me what is the comparison? मैम उसमें पैरेलल था पोर्ट 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के जो आर्म थी साइड आर्म्स. मैम इसमें परपेंडिकुलर होंगी. Okay, or now how we can implement or design a H plane T? Just हमने क्या किया, एक कट किया रेक्टेंगुलर स्लॉट को along the width of a main waveguide. इसकी मेन वेवगाइड है, दिस वन इज योर मेन वेवगाइड. उसकी विड्थ पे कट लगाया और वहां पे एक स्लॉट ऐड कर लिया, दैट इज कॉल्ड साइड आर्म. यस और नो? यस मैम. दिस साइड आर्म इज कॉल्ड एच आर्म. इसे बोलेंगे एच आर्म. वहां पे जो साइड आर्म थी दैट इज ई आर्म. अब इस टी को शंट टी बोलते हैं, उसे सीरीज टी बोलते थे. दिस वन इज शंट टी, ऑल्सो कॉल्ड करंट जंक्शन. अब करंट जंक्शन कैसे बोलेंगे? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे उतना वोल्टेज यस पोटेंशियल होगा. कैपेसिटर की अगर बात करें, ऐसी अगर हम एक कॉइल की बात करें उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड है दैट मींस करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं? यस मैम. सपोज दिस वन इज योर कॉइल. इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी होगा. यस मैम. ओके, अब इसमें क्या है, एच प्लेन टी से क्यों बोलते हैं? एच प्लेन टी इज सो कॉल्ड बिकॉज द एक्सेस ऑफ द साइड आर्म is parallel to the planes of the main transmission line. कैसे? See here in this figure, this one is your plane of symmetry. ये वाला
This is plane of symmetry, ये dotted वाली line. These two are collinear arms and this one is side arm, जिसे हम H arm बोल रहे हैं. अब क्या किया, इसकी width ली, that is the width of a main waveguide, उस पे कट लगाया और एक एक्स्ट्रा स्लॉट ऐड कर दिया, that is called side arm. अब इसमें करंट फ्लो कैसे होगा, यहां से जा रहा है, वो इसमें भी डिवाइड हो रहा है और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज करंट जंक्शन, इसलिए इसे कह रहे हैं करंट जंक्शन. अब इसे एच प्लेन टी क्यों बोला, बिकॉज द एक्सिस ऑफ द साइड आर्म इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मेन ट्रांसमिशन लाइन. ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसके पैरेलल आपकी साइड आर्म की एक्सिस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एच प्लेन टी. यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट. The axis of the side arm, the axis of the side arm is parallel to the planes of the main transmission line. Done? Done, ma'am. अब इसमें क्या है, एच प्लेन टी में जितनी भी आर्म्स है, हाउ मेनी आर्म्स आर देयर इन दिस डायग्राम और इन दिस एच प्लेन टी, हाउ मेनी आर्म्स आर देयर? 3. 3 arms means ports. Now all 3 arms or ports of H plane T lie in the plane of magnetic field. उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है. So the magnetic field divide itself into the arms. यहां से अगर गया, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है. इज दैट क्लियर? और ये आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसके पैरेलल है. नाउ एनी क्वेश्चन इन दिस? No, ma'am. That's why it is called as current junction. E प्लेन टी को बोलते थे वोल्टेज जंक्शन और सीरीज टी, इसको बोलेंगे शंट टी और करंट जंक्शन. अब उसमें क्या होता था, ई प्लेन में बोथ पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर. बट इसमें क्या हो रहा है, जो यहां से अगर मैं कोई सिग्नल सेंड कर रही हूँ, दोनों में डिवाइड हो रहा है, सेम सिग्नल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. Yes. जैसे हमने यहाँ से सिग्नल कोई सेंड किया पोर्ट 3 से, वो इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, दोनों ऑपोजिट तो नहीं है? No, ma'am. No. Now again there are 3 ports, so as scattering matrix क्या होगा, that is 3 cross 3 matrix and this is the H plane T. कि कैसे यहाँ से अगर मैं कोई सिग्नल भेज रही हूँ, वो इधर भी जा रहा है पोर्ट 1 को और पोर्ट 2 को भी जाएगा. So next is the properties of H plane T. Again, it's a 3 cross 3 matrix. Why? There are 3 input ports and 3 output ports. अब जिस इनपुट पोर्ट से मैं सिग्नल सेंड कर रही हूँ, वहां से कुछ सम पार्ट ऑफ इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट बैक्स. अगर हम पोर्ट 1 से इनपुट दे रहे हैं, सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से कुछ सिग्नल बैक भी तो होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. Is it right or not? Yes, repeat ma'am. करना. If I give input to port 1, that is your microwave source, ma'am. and these two are load, microwave load. पोर्ट 1 से इनपुट सिग्नल इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, कुछ यहाँ से बैक होगा कि नहीं होगा? होगा मैम. That is called reflection. Why? Due to mismatching problem. Similarly, अगर पोर्ट 3 पे मैं इनपुट दे रही हूँ, तब भी इन दोनों में भी जाएगा, यहाँ से भी वापस आ रहा है. Similarly in port 2, तो 3 cross 3 matrix बन गए, 3 inputs and 3 possible outputs, and this one is the scattering matrix of this H plane T. Now if any question is there up to equation number 1, then you can ask it. No, ma'am. Clear? No ma'am. Now first is yes as 3 cross 3 matrix, इसे लिख लो equation number 1 को. Done? No, ma'am. हाँ जी, लिख लिया? No, ma'am. 2 minutes. Okay. Yes ma'am. Done, ma'am. Okay. Now see here, because of plane of symmetry in this junction S13
and S through 3 will be equal or not? Tell me. मैम ये ऐसे इक्वल होंगे. Will be equal, must be equal. क्यों? क्योंकि जब हम जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस है साइड आर्म की, that is parallel to the plane of main transmission line. That's why S13 is equal to S23. Second property, first is your S cross S matrix, that is a 3 cross 3 matrix. Second property is, write down, because of the plane of symmetry, because of the plane of symmetry of the junction S13 must be equal to S23. यहाँ पे लिखा है as the junction is symmetrical in plane. दोनों symmetrical है, इसलिए S13 किसके इक्वल हो गया? S23. And we have already discussed the symmetric property of a waveguide junction, that is Sij is equal to Sji. पढ़ी है ये भी आपने? Yes, ma'am. तो उसमें क्या होगा? फर्स्ट इज, तो इस एच प्लेन टी के कारण क्या होगा? S12 इज इक्वल टू S21, S23 इज इक्वल टू S32. Yes. Yes, ma'am. That is equal to S13, or we can say S13 is equal to S31. Yes. ये कहां से लिखा? ये क्लियर हो गया? ये तीन क्यों लिखे? From Yes, second property, this one. Done. इस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से 3 इक्वेशंस आई, कौन कौन सी? S12 is equal to S21, S23 is equal to S32. ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है. बट वी ऑल्सो नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड S23 is equal to S13. दैट्स वाई यहाँ पे S13 लिखा है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Second, according to symmetric property, also S13 is equal to S31. That is, ये तीनों आपकी हो गई equation number 3. Now, any question in this slide? No, ma'am. Clear है? I am again repeating. First was 3 cross 3 matrix. ये आपका 3 cross 3 matrix वही जो हमने E plane में बनाया था. First is junction is symmetrical in plane. जो आपकी साइड आर्म की एक्सिस है, that is parallel to the planes of main transmission line. That's why S13 is equal to S23. क्यों? जो सिग्नल हम 3 से 1 को भेज रहे हैं वही सेकंड को जा रहा है. बट E प्लेन टी में क्या था? बोथ आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखते थे. डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, ma'am. थर्ड है सिमेट्री प्रॉपर्टी. सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एस आई जे है, दैट इज इक्वल टू एस जे आई. अब इसमें 3 पोर्ट्स है, उन तीनों पोर्ट्स की मैंने वैल्यूज निकली. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3. नाउ एनी क्वेश्चन? No, ma'am. नाउ नेक्स्ट इज योर पोर्ट इज परफेक्टली मैच्ड. कौन सा? पोर्ट नंबर 3. अगर पोर्ट 3 परफेक्टली मैच्ड है, दैट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू द लोड इम्पीडेंस. So there is no reflection. So we can say S33 is equal to 0. Equation number 4. Clear hai? Yes, ma'am. Now using equation number 2nd, 3rd and 4th, modify your S matrix. Do it first and verify it. That is equation number 5. इससे वेरीफाई करना सेम आ रहा है कि नहीं, एंड टेल मी. फर्स्ट हमने क्या करना है? S33 को 0 कर दिया, ये रहा. सेकेंड हमने S13 को S23 के इक्वल पुट करना है. यस और नो? Yes, ma'am. अब ये वाला आपका S23 था इन इक्वेशन नंबर 1, वहां मैंने लिख दिया S13. हो गया? यहाँ पे S31 था, S31 ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी किसके इक्वल आ गया? S13 के इक्वल. यहाँ पे 32 था, 32 भी किसके इक्वल आ गया? S13 के. इज इट राइट और नॉट? Right, ma'am.
क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5? अब इसमें कितने एस पैरामीटर्स आ रहे हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं? S11, S12, S13, S22, 4 ही है। Yes, ma'am. S12 भी रिपीट हो रहा है, S13 4 टाइम्स है। क्लियर है? Yes. Now use identity property, that is unitary property of S matrix. क्या है? That is S conjugate is equal to identity matrix. अब S आपने ड्राइव कर लिया हो इन क्वेश्चन नंबर 5. First find out the conjugate of this and identity matrix लिखो. Done? Done, ma'am. Please note it down on your notebook. Yes, students, if any question is there, then you can ask me. Main comparison between क्वेश्चन नंबर 4 से पता चला। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई समझाएंगे? वही जो लास्ट टाइम हमने ई प्लेन में सॉल्व करी थी कि पोर्ट इज परफेक्टली मैच्ड। हम अगर इनपुट दे रहे हैं पोर्ट 3 से, दैट मींस पोर्ट 3 परफेक्टली मैच्ड है। पोर्ट 3 से इनपुट दी किसे? पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को। दिस वन इज पोर्ट 1 इज 2। यहाँ से सिग्नल गया, वापस नहीं आ रहा, दैट मींस देयर इज नो रिफ्लेक्शन, ये परफेक्टली मैच्ड है। ओके मैम। यहाँ से मैं सिग्नल सेंड कर रही हूँ, वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, इधर से भी हो रही है, बट थर्ड से देयर इज नो रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स impedance matching is perfectly or properly done. How? Means characteristic impedance is equal to load impedance. That's why S33 scattering parameter is 0 for port 3. ओके मैम। देखो S11 क्यों नहीं 0 हुआ? दैट मीन्स पोर्ट 1 में रिफ्लेक्शन भी है। S12 भी नहीं 0 है, S13 भी नहीं है, S22 भी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही हमने उसमें भी की थी। Yes, students, done up to this point? Yes, ma'am. लिख लिया आपने यूनिटरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में? Yes, ma'am. अब हम इसे सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स को। मल्टीप्लाइंग वी गेट, फर्स्ट है मल्टीप्लाई रो 1 कॉलम 1। टेल मी क्या आ रहा है? दैट इज रो 1 कॉलम 1। यस Ma'am, S11 रो square 1 कौन सी? plus दिस S. वन इज योर रो 1, ये आपका कॉलम 1। इधर से रो 1 कॉलम 1 कौन सी वैल्यू है? 1. कैसे करेंगे आप? फर्स्ट देखो S11 का कंजुगेट क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं जैसे S11 का स्केयर। यहाँ से S12 यहाँ कंजुगेट, सॉरी इस साइड S12 का कंजुगेट, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या बनेगी? प्लस S12। डन? Done, ma'am. अब थर्ड भी मल्टीप्लाई करो, प्लस करके क्या आएगा? प्लस S13 इज इक्वल टू 1। यस, Yes. ये कितनी बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 6? ओके, अब करो। Yes, ma'am. सेकेंड इज रो 2 कॉलम 2, करो मल्टीप्लाई एंड टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट। Ma'am, mode of S1 का square, S12 का square, 1 2 का स्क्वायर, यस, mode of S22 का square ओके, plus mode of S13 का square is equal to 1. प्लस S13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज योर रो 2 कॉलम 2। यहाँ पे वैल्यू दिस वन 1 पिक करेंगे। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? Clear, ma'am. Okay, now third is row 3 column 3. Now this one is your row 3
और ये कॉलम 3 है, और इधर से कौन सी वैल्यू पिक करेंगे? दिस वन। यस, मैम मोड S1 का स्क्वायर प्लस मोड S1 3 का स्क्वायर। मैम हम ये वाले स्टेप को इकट्ठा नहीं लिख सकते? 2 मोड ऑफ S1 3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं। अभी हमने सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है, बाद में करते हैं मॉडिफाइज। ओके मैम। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ? मैं बोल रही हूँ रो 1 C1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3 5। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यस, एनीवन? मैम जो मैम हमने S मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, सॉल्व करना इसलिए है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज स्कैटरिंग पैरामीटर्स, and these scattering matrix or the coefficients of this S matrix defines the or describes the H plane T. Clear है? यस मैम। अब करो। Yes, ma'am. Last is row 3 column 1. Now row 3 column 1, this one is row 3, ये आ गया column 1। यहाँ से कौन सा row 3 column 1 is 0? क्या वैल्यू आ रही है? That is S13 S11 conjugate plus S13 S12 conjugate। देख लेना, यही है, मैं सही लिख रही हूँ? यस मैम। 0। That is your equation number 9. Done? डन मैम। Now take equation number 8, जो आप बोल रहे थे कि हम इसे 2 करके लिख दें। ये भी सेम है, ये भी सेम है। इक्वेशन नंबर 8 से क्या बनेगा? 2 of S13 square is equal to 1। यस मैम। टेक इक्वेशन नंबर 8, सॉल्व इट। ये बन जाएगा 2 mod of S13 square is equal to 1। Then what is the value of S13? Tell me. 1/2। 1 over? Yes. Root 2? That is your equation number 10. Please note down. Done? डन मैम। Next, compare equation number 6 and 7. Compare equation number 6 and 7. This is your equation number 6 और ये 7 है, इनको compare करो। Yes, क्या डिफरेंस है? मैम फर्स्ट में देखो 6 में S12 है, 7 में भी S12 स्क्वायर है, इसमें S13 है, इसमें भी है, 1 भी है राइट हैंड साइड पे। व्हाट इज द डिफरेंस? मैम S1 का 1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर। By equating these two equations, you will get S11 is equal to S22. Is it right or not? यस मैम। That means अगर हम S11 की वैल्यू निकाल लें, वही S22 की होगी। Done? Now equation number 9. Equation number 9 में क्या कॉमन आ रहा है? Now take मैम equation number 9. Take S13 common. S13 को कॉमन लो, क्या रह जाएगा अंदर? S11 कंजुगेट प्लस S12 कंजुगेट। इतना रह गया जो मैंने लिखा है। यस मैम। अब इसमें देखो, इस टर्म को आप 0 कर सकते हो, ये नहीं। S11 कंजुगेट प्लस S12 कंजुगेट इज इक्वल टू 0। तो S11 Yes, ma'am. कंजुगेट की वैल्यू कितनी आएगी? मैम माइनस S12 कंजुगेट। S11 conjugate is equal to minus of S12 conjugate. यस मैम।
डन। अगर कंजुगेट इक्वल है तो इनके एस मैट्रिक्स भी इक्वल होंगे. दिस इज S11 is equal to minus of S12. Yes, ma'am. We can also Yes, ma'am. write it S12 is equal to minus of S11. Yes, Yes, ma'am. that is equation number 12. Yes, ma'am. डाउन कर लो. सीरीज में फर्स्ट है हमने किससे सॉल्व किया? बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 8 हमने ये वैल्यू निकाली S13 की. आफ्टर दिस कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 हमने ये अचीव किया. देन इक्वेशन नंबर 9 को सॉल्व किया था, वहां से S13 कॉमन लिया, ये वैल्यू आई, इससे इस टर्म को जीरो किया, आपके पास आया S11 कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ S12 कंजुगेट. फिर कंजुगेट साइन अगर हटा दें तब भी S1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ S12 और S12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ S11. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नाउ एक इक्वेशन नंबर 6. अब वहां पे S12 को क्या लिख सकते हैं? From equation 6, ma'am. इन इक्वेशन नंबर 6 मैं यहाँ से रेज कर दूं, आपने लिखा हुआ है सारा कुछ. Yes, ma'am. एक इक्वेशन नंबर 6 दिस वन, वेट, ये इक्वेशन लो, इसमें S12 को क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 12? Minus S11. माइनस S11. S11. अब किस नेगेटिव वैल्यू को अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, मोड लोगे, वो पॉजिटिव बन जाएगी. Yes, ma'am. और S13 Yes, की ma'am. वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S13 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 10? 1 by under root 2. 1/2 अंडर रूट 2, उसका स्क्वायर करोगे 1/2 हो जाएगा. Yes, ma'am. डू इट फास्ट. देखो ये ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर. ये बन गया 2 ऑफ दिस, 2 ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ S11 स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. 1/2 इधर ले जाओ, लेफ्ट राइट हैंड साइड. 1 माइनस 1/2 कितना बन जाएगा? 1/2. Yes, ma'am. और S11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और S11 की वैल्यू कितनी आई? 1/2. अगर S11 1/2 आ रहा है, व्हाट अबाउट S12 दैट इज माइनस ऑफ S11 माइनस 1/2. यस. Yes, ma'am. सेकेंड हमने बोला था S11 इज इक्वल टू S22. अब अगर S11 की वैल्यू 1/2 आ रही है तो S22 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1/2. डन. लास्ट इक्वेशन नंबर कितना दिया था आपने? 12. Ma'am, 12. दिस इज योर 13 और ये आपका बन गया 14. डन. Yes, ma'am. नाउ इक्वेशन नंबर अपनी देखो, इक्वेशन नंबर S11 इज इक्वल टू S22 कितनी नंबर है इक्वेशन? S11 इक्वल टू S22 10 और 11? Ma'am, 10 है. 10. S11 is equal to S22. Second is Ma'am, S 11 है. 11. S22 वाली. Okay, Yes. 11. Yes, only 11 का Then equation. second is equation number S12 is equal to minus of S11. ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 12 और 13. यहाँ से करके हमने ये पैरामीटर्स निकाली. Yes, ma'am. Now you can put all these values in your S matrix, that is equation number 5, जिसमें हमने मैट्रिक्स को मॉडिफाई किया था. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Put it. मैं लास्ट स्लाइड शो करती हूँ. Put all the values of S parameters in equation number 5. इसमें पुट करो. What is the value of S11?
Tell me. 1 by 1 by 2. yes. It's 1 by 2. S12 Minus 1 by 2. minus 1 by 2. S13 Ma'am, 1 by under root 2. ओके S12 minus 1 by 2 पुट किया अभी S22 की वैल्यू minus 1 by 2 आई Yes. और 1 by 2 Ma'am, 1 by 2 1 by 2. ओके 1 by 2 पॉजिटिव आई S13 is 1 by root 2 ये लास्ट वाला पैरामीटर 0 है And Yes, ma'am. ये वाली वैल्यू कितनी है 1 by root 2 और नीचे भी 1 by root 2 that is your S matrix of H plane T done Done, ma'am. अब last we have discussed about reflected waves and incident waves in waveguide junction that is B is equal to S into A. S is a scattering or S parameters in matrix form, A as incident waves in matrix form, and B as a reflected wave in matrix form. How many ports are there? 3. तो 3 B की वैल्यू होगी. This is your S matrix और ये आपका हो गया incident waves for 3 ports. और ये मैट्रिक्स क्या शो कर रहा है H plane T matrix that describe its scattering properties. Done? Done, ma'am. Any question? Yes, any doubt? No, ma'am. In next lecture, we will discuss EH plane that is also called hybrid plane, hybrid or magic T that is also called magic T. अब E में कितने पोर्ट्स है? How many ports are there? Ma'am, 3. H में 3. अब अगर हम एक वेवगाइड लें दैट इज अ सिंगल वेवगाइड जिसके 2 पोर्ट्स है पोर्ट 1 एंड 2 यहां से कट लगा के अटैच कर दें दैट इज कॉल्ड ई आर्म और यहां से कट लगा के अटैच कर दें दैट इज योर एच आर्म बन गया ई एच प्लेन Yes, ma'am. बट व्हाट इज द डिफरेंस हियर बोथ प्लेन्स आर यूज्ड हियर वर्क कैसे करेंगे E plane is isolated from H plane. That means E plane H plane में नहीं इंटरफेयर करेगा, H plane E plane में भी इंटरफेयर नहीं करेगा. That's why both the ports are isolated from each other. That is the one characteristic or property of this hybrid or magic T. Are you getting my point? Yes, ma'am. Isolated clear है? Yes. Second is E में क्या होता था? Both port 1 and 2 are out of phase with each other, but in H plane both are equal. Done? Yes, ma'am. Any doubt? इससे बोलेंगे हाइब्रिड और मैजिक टी. ये हम ड्राइव करेंगे कि मैजिक टी कैसे बनती है. हाइब्रिड तो क्लियर है वर्ड. Yes, ma'am. तो इसमें एक मेन आपका वेवगाइड होगी दैट इज पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पोर्ट्स. कोलिनियर मींस कोलिनियर आर्म्स की जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. अब इसमें एक हमने साइड आर्म यूज करी ई, एक यूज करी एच. एक पैरेलल होगी एक सीरीज में होगी टू अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड दैट इज कॉल्ड ईएच प्लेन. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नाउ एनी क्वेश्चन इन ई प्लेन टी और एच प्लेन टी देन यू कैन टेल मी. No, ma'am. No question? Yes, ma'am. Yes, rest all students. Done? Done. Clear, ma'am.